स्टैंडर्ड 9 गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में समास के अगले बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार हम कर्मधारय समास को आपको समझा देते हैं। कर्मधारय समास में होता है उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष। उपमान कहते किसको है? वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। उपमान से किसकी तुलना होती है वह उपमेय होता है। संज्ञा सर्वनाम के गुण दोषों को बताने वाला विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष कहलाता है। अब आइए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। चरण कमल। चरण कमल का मतलब हो गया कमल के समान, कमल के समान चरण। इसके बाद कमल के समान चरण, यानी चरण जो है उसकी तुलना हुई है किससे? कमल से। चरण कमल। ठीक है नील कमल। अगर कहते हैं नील कमल तब यहां पर हो जाएगा नीला है जो कमल। नील गाय, नील गाय, गाय स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विशेषण भी हो जाएगा क्या? नीली है, नीली है जो गाय। आप यहां पर ये हो गया विशेषण, ये विशेष, ये विशेषण, ये विशेष और ये उपमा, ये उपमा। इस प्रकार से इसका जो समास होता है वह। अब आइए इसके बाद द्विगु। द्विगु समास जो है समास, द्विगु समास में और कर्मधारय समास में थोड़ा सा देखिएगा, बाद में हम इसको गौर करेंगे भी इसको भी। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास का जब विग्रह करोगे पहला तो इसका है कि ये समान अर्थ देता है। समान अर्थ एक। दूसरा हो गया कि पूर्व पद यानी पहला पद, पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची, ये हो गया। और तीसरा होगा कि विग्रह करते समय समाहार यानी समूह, समूह ही याद रखेंगे। समूह कब होता है? ये जब होता है तब आपको ये तीन से आप इसकी पहचान करेंगे कि यह द्विगु समास है। जैसे देखिए चौराहा, चौराहा होगा चार राहों का समूह, समूह। इसके बाद देखिए पंचवटी, पंचवटी पांच बट का समूह, समूह। इसके बाद देखिए अठन्नी, आठ आनों का समूह। अब तो आना नहीं आपको समझिएगा, 50 पैसा का समूह। ये आपका हो गया समानार्थ, संख्यावाची और समाहारी। ये आपका हो गया। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं आप तो होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद प्रधान या गौण नहीं होता, दोनों प्रधान होता है या दोनों गौण होता है, इसीलिए इसका नाम है द्वंद्व। इसका यूज विपरीत लिंग, लिंग, वचन और अर्थ, इसको दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। इसका विग्रह करते समय मैक्सिमम जगह पर मतलब और का प्रयोग होता है, लेकिन या का भी प्रयोग होता है, और ज्यादा लेकिन या भी होता है। जैसे देखिए माता पिता, माता पिता क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता क्या देखेंगे? विपरीत लिंग है।
क्या होगा, एका ने वचन हो गया। अर्थ में देखिए, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब द्वंद्व के बाद आ गया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में यह अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तीसरा पद प्रधान बनता है, न पूर्व पद न उत्तर पद। जैसे दशानन, दशानन का नाम सुनते ही हमको मन में आता है चंद्रशेखर, लंबोदर, श्वेतांबरा। क्या देख रहे हैं आप, ये शिव को कहा गया है और ये गणेश जी हो गए और ये सरस्वती। हमको ये अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो जाती है। तो देखिए इसका विग्रह क्या होगा, 10 है आनंद, जिसके आनंद, जिसके क्या हो जाएगा, रावण। चंद्रमा है शेखर, शेखर माना होता है शिव। आनंद माना होता है, चंद्रमा है शेखर, पर जिसके लंबा है उदर, जिसका उदर माने होता है पेट, पेट जिसका इसके बाद श्वेत है, श्वेत माने सफेद, अंबर वस्त्र, श्वेत श्वेत है अंबर, जिसकी ये सब इस प्रकार से ये हो गया। अब आइए, अब यही भाव समास है। अब यही भाव समास में अव्यय होता है, अव्यय होगा, पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होगा, पूर्व पद प्रधान अव्यय होगा। अब आइए, जैसे भर पेट, पेट भर, रोज रोज, रोज रोज क्या होगा, भर रोज, दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन। इसके बाद आजीवन या आमरण, मरण पर्यंत। इस प्रकार से ये आपका हुआ। इस प्रकार से हम लोग समास को देखें, इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण आपको दिया जा रहा है।